सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DTC कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैच शॉर्ट कवरिंग, कि भाई शॉर्ट कवरिंग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और शॉर्ट कवरिंग को कैसे कैच किया जाता है विथ प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। एनालिसिस क्या रहते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है, ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। तो वीडियो जरूर अंत तक देख लेना, और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो जरूर जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि आज के दिन मार्केट क्या रहा, टोटली साइडवेज रहा था। अगर आप सुबह के सेशन से नजर डालोगे तो टोटली मार्केट साइडवेज था, और इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट जो है लास्ट सेशन से, ठीक है, पहला जो फर्स्ट सेशन था उसके सेशन के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम नहीं कर रहा था। बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज मोमेंटम में था बिटवीन प्रीवियस डे हाई एज वेल एज प्रीवियस डे लो। क्या कह रहा हूं मैं, हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग का पहला रूल यही रहता है, डीटीसी कम्युनिटी के ट्रेडिंग का पहला रूल यही रहता है कि भाई अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच ओपन होता है तो इट मींस इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मार्केट। अगर मेरे को उसके बीच में ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं मुझे एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत है, राइट। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है पहले वो समझ लो, उसके बाद मैं आपको डाटा भी दिखा देता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। ये सभी चीजें अपन लोग किस प्रकार से प्रिडिक्ट करते हैं या फिर प्लान करते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि भाई मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका था प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के बीच में। उसके बाद अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट ने क्या किया है, पहले एक अपसाइड की रैली दी, फिर डाउन साइड की रैली दी, फिर अपसाइड की दी, बट इस बार नया हाई क्रिएट किया क्या, नहीं। फिर डाउन साइड आया, एक नया लोअर लो क्रिएट हुआ, फिर एक बार अपसाइड गया, बट ये जो पिछला हाई है वो क्या नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। फिर नीचे की साइड एक नया लोअर लो क्रिएट किया, वापस से वही हाई मार्केट ने क्या नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। वापस से एक बार फिर से एक नया लोअर लो का स्ट्रक्चर बना। तो ये जो हाई है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ऐसे चल रहा है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो, शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है। और जब मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसी लेवल से रिजेक्शन लेने की कोशिश की तो मार्केट में क्या हुआ, एक यहाँ पर बिग बार बना, सेलर्स को इनवाइट किया गया, रिटेल ट्रेडर्स को इनवाइट किया गया, ठीक है। मार्केट में एक क्रिएट किया गया डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। लोग डब्ल्यू के ऊपर क्या करते हैं, बाइंग के लिए जाते हैं। मार्केट में क्या हुआ, इस डब्ल्यू के रेजिस्टेंस के पास ही एक बड़ा कैंडल बना, फटाक से मार्केट गिर गया नीचे, और यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया बिलो डेज लो। और जब मार्केट में यहाँ पर एक बिग बार के ऊपर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, एक रिटेल ट्रेडर्स एक्टिवेट होता है कि भाई मार्केट ने एक बड़ा कैंडल क्रिएट किया है, इट मींस मार्केट गिरेगा। तो यहीं पर एज एक्सपीरियंस ट्रेडर मार्केट में कैसे काम करते हैं, भाई डेज लो के नीचे एक बड़े कैंडल क्लोजिंग के साथ मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है प्रीवियस डे लो एज वेल एज प्रीवियस डे हाई के रेंज के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट वापस से अंदर की साइड घुस गया, यहाँ पर सेलर्स को किया ट्रैप, बट सेलर्स को ट्रैप करने के बाद मार्केट रिस्पेक्ट कहां पर दे रहा था, ये ग्रीन जोन को बार 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 रिस्पेक्ट दे रहा था। और टोटली लगभग 2-2.5 घंटे मार्केट क्या हुआ, यहीं पर साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हुई, और इसी ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर अपन लोगों ने एंट्री किया था विथ वेरी स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग लो। और एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहां से ये पूरी रैली को कैप्चर किया। बट ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करो। मैं सुबह से टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपने क्या चीजें डिस्कस कर रहा था, 11 बजे से डिस्कस कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, ठीक है, नोट दिस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन शॉर्ट कवरिंग पॉसिबिलिटीज इन सेकेंड और थर्ड सेशन। मैं क्या कह रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है कि मार्केट में सेकेंड और थर्ड सेशन के अंदर कहीं ना कहीं अपने को वो शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग यानी कि क्या, काफी लोगों को भाई शॉर्ट कवरिंग के बारे में पता नहीं है। तो पहले एक चीज समझ लो कि मार्केट में बार बार सेल ऑन राइज किया जाता है, सेल ऑन राइज किया जाता है, हर एक स्विंग हाई के ऊपर मार्केट को शॉर्ट किया जाता है। तो ये जो शॉर्ट किए हुए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को स्विंग बेसिस के हिसाब से ट्रेल करते आते हैं, राइट।
और अगर वहां पर मार्केट में उनके एसएल मार्केट को लेने, जिस डायरेक्शन में मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है वो सेलिंग साइड का डायरेक्शन था, राइट। और अगर ऐसे में मार्केट नीचे की साइड नहीं गिर रहा है, इट मींस ये जितने भी मार्केट को शॉर्ट करके चल रहे हैं इनकी लंका लगने वाली है और मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। देखो हमेशा याद रखो, सेलिंग ऑलवेज फास्ट एंड बाइंग ऑलवेज स्लो। तो अगर मार्केट गिर रहा है तो भाई एक बार लो बनाया, ठीक है चलो एक बार फेल हुआ, दूसरी बार लो बनाया, ठीक है चलो दूसरी बार फेल हुआ, बट कम से कम अगर तीसरी बार वापस से वो लो ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको मोमेंटम करना चाहिए था। बट मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा था, मार्केट लगातार लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रहा था। और कहीं ना कहीं आपने को बता रहा था कि जो भी आज के दिन मार्केट में यहाँ पर कॉल शॉर्ट कर रहा है उन ट्रेडर्स के अंदर दम नहीं है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अभी यही चीज मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके समझाने की कोशिश करता हूं कि लुक एट दिस ऑप्शन चेन एट 11 AM, 11 बजे के समय मैंने एक ऑप्शन चेन शेयर किया जिसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है पुट को सेल करने के लिए ज्यादा, बट यहाँ पर कॉल सेलिंग इतनी ज्यादा हाईली हो रही है कि भाई मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर आप कॉल चेंज इन ओवाई देखोगे तो लगभग 3.37 लाख के ऊपर है। इट मींस पुट राइटर्स से भी 2 गुना 3 गुना आपको नजर आ रहा है, 3 गुना नजर आ रहा है। इट मींस काफी ज्यादा ज्यादा कॉल शॉर्ट हुए थे। और अगर इतने ज्यादा कॉल शॉर्ट हुए हैं तो भाई मार्केट को गिरना चाहिए था, बट मार्केट गिर नहीं रहा था। इट मींस कहीं ना कहीं ये सभी जो कॉल राइटर्स थे जिन्होंने कॉल्स को शॉर्ट किया है वो क्या होने वाले थे, ट्रैप होने वाले थे और पैनिक सिचुएशन के अंदर एक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आने वाली थी, राइट। उसके अलावा अगर चीजों को नोटिस करोगे तो अपन लोगों ने एक प्रीमियम डिसाइड किया था कि भाई प्रीमियम भी डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। इसकी पूरी इन शॉर्ट रील या फिर शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी अभी अपलोड करके रखा हुआ है, लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप जल्दी से चेक कर सकते हो। उसकी मदद से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, राइट। अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो अपन लोगों ने एक ट्रेड को प्लान किया यहाँ पर कि मैं कह रहा था कि पुट कवरिंग नहीं हो रही है या फिर पुट अनवाइंडिंग नहीं हो रही है, इट मींस मार्केट में 100% शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी, ठीक है। ये अपन लोग लेके चल रहे थे। उसके साथ साथ अपन लोगों ने एक ट्रेड को अपडेट किया 51,100 के सी के अंदर। अपन लोग प्लान करके चल रहे थे कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं 390 के अबाव अपने को एक शॉर्ट कवरिंग देगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 350 बिलो, राइट। 350 के स्टॉप लॉस के साथ मतलब 40 रुपए के रिस्क के साथ अपन लोग मैक्स टू मैक्स 100% का रिवॉर्ड निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब 100 रुपीज का रिवॉर्ड निकालने की कोशिश करेंगे। 1:2 का अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हो जाएगा, ये अपना प्लान था। बट मैक्स टू मैक्स अपना 100 पॉइंट कैप्चर करने का प्लान था, बट भाई देने वाला जब भी देता देता चप्पर फाड़ के, राइट। उस टाइप से वो जो ट्रेड है भाई जहां पर अपन लोगों ने प्लान किया था 390 के ऊपर प्लान किया था, 350 का स्टॉप लॉस था और यही ट्रेड जाके डबल हो जाता है, लगभग 835 का हाई लगाता है, ठीक है। लगभग 400 प्लस पॉइंट का मोमेंटम इन अ वन वे डायरेक्शन, राइट। लाजवाब ट्रेड था, जैकपॉट ट्रेड था। आई होप आपने ये शॉर्ट कवरिंग ट्रेड को कैप्चर किया होगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। देखो मार्केट में अपन लोग यहाँ पर लाइव मार्केट कमेंट्री करते हैं विद प्रॉपर लॉजिक एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, राइट। अगर यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, वेटिंग फॉर शॉर्ट्स आर कवर्ड, राइट। उसके साथ साथ इट्स अ गुड प्लान टू फॉर साइडवेज मार्केट, सब कुछ चीजें इन डिटेल मैंने यहाँ पर डिस्कस करके रखी हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ अपन लोगों ने ये भी चीज डिस्कस किया था कि भाई मार्केट में ना एक ऐसा वाला बड़ा कैंडल बनेगा, ठीक है। जब अपन लोग टेलीग्राम के ऊपर लाइव स्ट्रीम थे, ठीक है, लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तब मैंने डिकोड किया था कि भाई मार्केट में ना एक बड़ा कैंडल बनने वाला है और फटाक से बनेगा और फटाक से टारगेट दे देगा। और इसी का वीडियो, ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है कि भाई आप किस प्रकार से ये शॉर्ट कवरिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हो या फिर कैच कर सकते हो, प्रिपेयर होके चल सकते हो, तो जाके मेरी एक रील देख लो, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर देख लो या फिर यूट्यूब के ऊपर 2 मिनट का ही वीडियो है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर एडिटिंग के लिए मैंने गो चार्टिंग का यूज किया है। बट
वही ट्रेड अपन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है इन अ लाइव स्ट्रीम ऑन अ टेलीग्राम चैनल, राइट। लाजवाब दिन रहा है और शॉर्ट कवरिंग प्रोबेबिलिटीज वाई क्यों बढ़ रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शन चेन। अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखोगे आप तो 11 बजे से लेके 1 बजे के सेशन के अंदर बस सेलर्स जो है ना वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। आप देखो यहाँ पर सेलर्स निकल गए, 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 यहाँ पर निकल गए। तो धीरे धीरे करके ना मार्केट में सेलर्स निकल रहे हैं और मार्केट का जो मोमेंटम है वो स्लो एंड स्टडी मार्केट एक बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था। जब भी मार्केट ज्यादा बिल्डअप देता है ना तब याद रखना कि हमेशा डायरेक्टली एंटर करना है विद द कैंडल क्लोजिंग बेस। रिट्रेसमेंट का वेट मत करो। अपन लोगों ने क्या किया है देखो, मार्केट में काम करते समय अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है तो आप किसी भी समय मार्केट में काम कर सकते हो। याद रखना, अगर आपके पास एक प्रॉपर लॉजिक है या फिर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है। यही कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर अपन लोगों ने 390 रुपए के ऊपर एंट्री बनाया, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था तो मैंने उसी ट्रेड के अंदर जिनकी ट्रेड मिस हुई थी 390 के ऊपर, मैंने क्या कहा, आप 370 375 के पास भी एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस वही रहेगा आपका। स्टॉप लॉस कौन सा होगा, 350 का। बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम क्या हुआ था, अपन लोगों ने 10% का स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, 280 के भाव के ऊपर एंटर किया था। आई थिंक मंडे या फिर ट्यूसडे का सेशन होगा। 280 रुपए के भाव के ऊपर एंटर किया था, 260 का अपना स्टॉप लॉस था। मार्केट ने ओनली स्टॉप लॉस को किस किया था, पप्पी लेके मार्केट ने लगभग 100 रुपीज का मोमेंटम किया था ऑन दी अपसाइड। 280 रुपए का प्रीमियम 380 से 400 रुपया चला गया था लास्ट टाइम के सेशन के अंदर। वहां पर भी अपन लोग अगर 10% एसएल थ्योरी यूज करके चलते तो कहीं ना कहीं अपने को वो पूरा रिवॉर्ड जनरेट हो जाता। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्राइडे इट्स अ प्रॉफिटेबल डे, मंडे इज द प्रॉफिटेबल डे, ट्यूसडे प्रॉफिटेबल रहा, वेडनेसडे बम्पर प्रॉफिटेबल रहा, एज वेल एज थर्सडे बम्पर प्रॉफिटेबल रहा है। और काफी बढ़िया सेशन है, बैक टू बैक 5 ट्रेडिंग सेशंस ग्रीन में अपन लोगों ने क्लोज किए। द पावर ऑफ लाइव मार्केट कमेंट्री। तो वही जो मिस्टेक अपन लास्ट टाइम में एक बार किया था एक ट्रेड के अंदर, जब अपन लोगों ने ओवरऑल डे को प्रॉफिट में बुक किया था और जस्ट लास्ट में जाके एक ट्रेड बनाया था अपन लोगों ने 20 रुपए के एसएल के लिए, तो वही चीज मैं वापस से मिस्टेक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पूरा 10% का स्टॉप लॉस लगाया। 350 के ऊपर स्टॉप लॉस था, 390 का अपना प्रीमियम प्राइस था और यहाँ से बीच में भी कुछ लोगों को बंदों को मैंने घुसा दिया था 370 375 के भाव के ऊपर। और यहाँ से भाई मोमेंटम बना है, डबल कैपिटल ट्रेड थी भाई ये। एक दिन में पैसा डबल हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट। द पावर ऑफ लाइव मार्केट कमेंट्री। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हाउ टू कैच शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग के लिए प्रिपेयर होके चलना चाहिए। और अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो भाई आपको पता नहीं है शॉर्ट कवरिंग कैसे कैप्चर की जाती है तो आ जाओ, जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर लाइव मार्केट कमेंट्री के साथ आपको हर एक चीज विथ लॉजिकल, विथ सेटअप बेस, विथ प्रीमियम प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, हर एक चीजें बताई जाती है, गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। कॉल टिप्स की तरह मत लो, एक प्रॉपर व्यू दिया जाता है कि भाई हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं मार्केट में और आप क्या सोच रहे हो। क्या आप पुट साइड में हो और हम लोग कॉल साइड में है तो क्या कहीं ना कहीं या तो आप गलत कर रहे हो या फिर हम लोग गलत कर रहे हैं। ये सब कुछ चीजें अपनी कम्युनिटी के साथ डिस्कस की जाती है। और भाई अगर आप लोग यहाँ पर कमेंट देखोगे भाई कम्युनिटी के कमेंट, तो भाई लाजवाब कमेंट दे रहे हैं। लगभग कुछ लोग हैकिंग वगैरह कह रहे हैं कि भाई आप तो हैकर हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ कमेंट, तो यहाँ पर देखो भाई कि आपके जैसा कहीं नहीं देखा टीचर, आप बेस्ट हो, बाकी सब लोग चोर है, सारे पैसे लेके आपके जैसा नॉलेज भी नहीं देते। इट मीन्स ये जो कमेंट है भाई, ये जो आपका फीडबैक आ रहा है, इससे बढ़िया फीडबैक मेरे लिए कुछ नहीं है भाई। मतलब अपने टेलीग्राम चैनल से लोगों को वैल्यू मिल रही है, एक ही बंदा नहीं है, ऐसे बहुत बंदे। देखो भाई तुझे सलाम, ठीक है। आप देख लो भाई आज के दिन जो कमेंट आ रहे, जो जो चीजें मैंने बताई है कि भाई मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो आ गई है भाई। आप देखो यहाँ पर आपका कोई जवाब नहीं, इट्स हैकर, भाई ने बोला होगा तो होगा। और एक तो बंदा कह रहा है कि भाई दिमाग और कॉन्फिडेंस एक्सचेंज कर लो। भाई अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है,
आपके पास वो लॉजिक है कि भाई मेरे पास रीजन है कि मैं क्यों पैसा लगा रहा हूं मार्केट में, तो आपकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा हाई रहेगी। ठीक है, गजब भाई गजब ट्रेड था आज के दिन का और अच्छा खासा पैसा बनाया है। ठीक है, तो कल के दिन के लिए जो कुछ भी प्लान होगा जरूर मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। बट आज की वीडियो में बस इतना ही। निफ्टी 50 के लिए अगर मैं बताऊं तो निफ्टी 50 के अंदर भी प्लान किया था। काफी सारे लोग देखो चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते, आओ अभी ट्रेड करके दिखाओ ना भाई चार्ट पैटर्न के ऊपर। ठीक है, लोग बोलेंगे कि ये ट्रायंगल पैटर्न हुआ है, ये ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट ने काफी बढ़िया मोमेंटम किया है। ठीक है, तो ये कैप्चर करके दिखाओ, अगर दम है आपके अंदर तो ऐसा वाला मोमेंटम कैप्चर करके दिखाओ। देखो 10 में से एक दो ही बंदे ऐसे मोमेंटम को कैप्चर करते हैं जो कि मार्केट को प्री प्लान करके चलते हैं, एज वेल एज मार्केट के मैट्रिक्स को, मार्केट के प्रीमियम को समझ के चलते हैं। पहले समझ लो अपन लोगों ने क्या किया है कि मार्केट में प्रीमियम जो होने वाले थे वो एडजस्ट होने वाले थे। हम लोग सुबह से लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और उसके साथ मैंने हर एक चीज बताई थी कि मार्केट जो है वो प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने वाला है। ठीक है, सुबह 11:30 से मैं क्या कर रहा था, शॉर्ट कवरिंग का वेट कर रहा था। नोट दिस पॉइंट, यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो सुबह 11:30 से मैं क्या कर रहा था, शॉर्ट कवरिंग का वेट कर रहा था। अगर आप नोटिस करो यहाँ पर पूरा 11:30 से शॉर्ट कवरिंग का वेट कर रहे थे अपन लोग, और शॉर्ट कवरिंग आई कब, लगभग 1:30 बजे के बाद। द पावर ऑफ लाइव मार्केट कमेंट्री, राइट। तो जुड़ जाना, सब कुछ चीजें लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट भाई याद रखना, अगर आपको जेन्युइन लग रहा है ये यूट्यूब चैनल, तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। मुझे ऐसी कम्युनिटी बनानी है, मुझे ऐसा यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है जो जेन्युइन हो। ठीक है, याद रखना, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ ट्रेडर, एज वेल एज आई एम नॉट अ स्कैल्पर, आई एम अ डे ट्रेडर। ठीक है, 5, 10, 15 रुपया बनाने वाले अपन लोग बंदे नहीं है। अपन लोग उस टाइप के बंदे हैं जहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी के अंदर 50+ पॉइंट के ऊपर होती है। ठीक है, थोड़ा सा मुंह में चाले पड़े इसलिए कभी कभार बीच बीच में अटक रहा हूं, समझ लेना। बट 50+ पॉइंट के ऊपर अपन लोगों की क्या होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है भाई। 10, 20, 15 रुपया अपने को कमा के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहते हो बिग बार के ऊपर काम करो, भाई मैं बिग बार क्यों बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इतने सारे लोग उस बंदे को फॉलो करके चलते जिस बंदे ने अपने लाइफ में, ठीक है, बिग बार कैंडल को इस प्रकार से क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, या फिर इस प्रकार से उसकी मार्केटिंग की है कि भाई आपको लगता है बिग बार के सिवाय मार्केट में पैसा बनेगा ही नहीं। ठीक है, सरासर आपका माइंडसेट बेवकूफ है। ठीक है, गधे हो गधे। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ एक दूसरे सबसे बड़े वाले गधे को क्या कर रहे हो, शाने वाले गधे को फॉलो करके चल रहे हो। क्योंकि भाई अगर पैसा बिग बार के ऊपर बनता तो भाई हर कोई जस्ट बड़ी कैंडल का वेट करता और बड़े कैंडल के ऊपर पैसा लगाता। ठीक है, अभी आज के दिन उसका पैसा बन गया होगा। ठीक है, ये बड़े वाले कैंडल के अंदर अचानक से घुस गया होगा। बट याद रखना भाई, क्या आपके अंदर गट्स है कि इस बड़े वाले कैंडल के अंदर घुस जाए। रिटेल इन्वेस्टर जो बिगिनर बंदा होता है ना, वो यहीं पर घुस जाता। ठीक है, वो सोचता नहीं कि मेरा रिस्क कितना बनेगा, मेरा रिवॉर्ड कितना बनेगा, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस होगा, ये कभी भी वो रिटेल ट्रेडर सोचता ही नहीं। ठीक है, जो बिगिनर बंदा होता है वो। बट एक एक्सपीरियंस बंदा होता है जिसके पास पिछले 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस है ना, तो वो भाई हर एक चीज आपको डिकोड करके बताएगा। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने वो 5 साल के अंदर वो सभी चीजें देखी हुई होती है जो आप एज अ बिगिनर पहले 1 महीने के अंदर या फिर पहले 1 साल के अंदर नहीं देखते। ठीक है, उसने अप्स एंड डाउन काफी ज्यादा देखे हुए होते हैं, इसकी वजह से मार्केट में वो हर एक चीजों के ऊपर अच्छे से काम कर पाता है, राइट। तो आई होप आपको आज के सेशन के अंदर मजा आया होगा। आज के सेशन के अंदर बस इतना ही, आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। बस जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। तब तक के लिए एक बार फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।